में किसी से छुपा नहीं है कि भाजपा क्या करने की कोशिश कर रही है इस लोकसभा चुनाव के दौरान और इस चुनाव के बाद। भारतीय जनता पार्टी के एक्ट्स देखेंगे आप तो आपको साफ समझ में आता है। चंडीगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी मतों की संख्या के आधार पर चुनाव जीतने में नाकाम लग रही थी तो उन्होंने व्यवस्था को, सिस्टम को अपने फेवर में किया और उनके इशारे पर उन्हीं का एक व्यक्ति प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन के कैमरे पर आकर उसने लोकतंत्र की गला घोटकर हत्या कर दी। पूरी दुनिया ने देखा कैसे सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद वहां पे डेमोक्रेसी को बचाया जा सके। उसके बाद एक और ताज़ी खबर आई, गुजरात के अंदर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव के जरिए डराकर धमकाकर सभी कैंडिडेट्स के या तो पर्चे खारिज करवाए या उनसे वापस दिलवाए और बगैर चुनाव के ही अपने प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने सांसद के तौर पे आगे कर दिया। उसका सांसद होना भी अभी चुनौती, उसको भी चैलेंज किया जा रहा है। और अब जो है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, ये सारे डॉट्स आप कनेक्ट करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा या तो चुनाव लड़ने से पहले डराकर धमकाकर चुनाव को जीतने की कोशिश करती है, अगर नहीं जीत पाई चुनाव तो वो खरीद कर तोड़ कर जनादेश को अपने पक्ष में आने की कोशिश करती है। और ये भी संभव न हो तो अब भाजपा ने दिल्ली के अंदर मेयर के चुनाव को न होने देकर ये साफ कर दिया कि जहां भी हमें लगेगा, पूरे देश में कहीं भी हमें अगर लगेगा कि हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, वहां हम चुनाव होने ही नहीं देंगे। हम क्यों कह रहे हैं कि बाबा साहेब के संविधान के ऊपर भाजपा के वजह से खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि भाजपा, बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, हर एक आदमी का एक वोट का अधिकार, हर एक व्यक्ति के एक वोट की ताकत जो हमको दी, भाजपा ये कह रही है कि हमारी मर्जी चलेगी, बाबा साहब का संविधान नहीं चलेगा। तुम अपने वोट की ताकत लेके घर पे बैठे रहो, हम चुनाव नहीं होने देंगे। भाजपा कह रही है कि चुनाव होंगे तब ना अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करोगे। वो ताकत तुम्हें मिलनी थी जैसे जैसे मिल गई, पर उसको हम एक्सरसाइज नहीं करने देंगे। और ये भाजपा अब इनडायरेक्टली नहीं कह रही, अब कहीं कुछ प्रिटेंशन नहीं है, कहीं कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने खुल के मंचों से, सार्वजनिक मंचों से कहा है। हेगड़े साहब ने जो कर्नाटक के एमपी उन्होंने कह दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, नेताओं ने कई मौकों पे कह दिया कि भाई देखो, जितनी सीटें दी उसमें जितना अत्याचार हो सकता था, लोकतंत्र की जितनी हत्या हो सकती थी वो हमने कर दी। अब हमने जो कुछ भी 10 साल में किया है, डेमोक्रेसी के खिलाफ किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ किया है, वो हम सब कुछ परमानेंट करना चाहते हैं। वो जो रैंडम प्रैक्टिसेस हमारी थी, जो दरअसल रैंडम नहीं थी, उनमें पैटर्न था, अब उसको हमको परमानेंट शेप देने के लिए 400 पार जाना जरूरी है। देश इस बात को समझ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की 400 पार की लफाजी को भी समझ रहा है। और अभी हालिया जो बौखलाहट हमने देखी है प्रधान सेवक जी की, उससे भी स्पष्ट हो गया है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव हार रही है। आप समझिएगा, हम सबने बचपन में क्रिकेट खेला हुआ है, 2 टीमें खेलती हैं, जब आप कंक्लूजन की ओर बढ़ रहे होते हैं तो झगड़ा कौन करता है? जो टीम हार रही होती है। इत्तेफाक से उनमें से किसी के पास बैट है तो कहेगा भाई हम बैट लेके जा रहे हैं, हम विकेट लेके जा रहे हैं। हम, जो टीम जीत रही होती है ईमानदारी से, वो झगड़ा नहीं करती, वो बौखलाती नहीं है, वो खेल के नियम नहीं बदलती, वो ये नहीं कहती कि अब ये नहीं होगा, अब बैट मेरा है। फुटबॉल में वो कतई भी ये नहीं करते अगर जीत रहे होते थे। उनकी हरकतें चीख चीख के बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव हार रही है। आज जो बौखलाहट में पागलपन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, अपने सेंसेस में होते, कहते हैं ना, दिनकर जी ने कहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है।
अगर अपने होशो हवास में होती भाजपा, अपने सेंसेस में होके अपने नेताओं को इंस्ट्रक्ट कर रही होती, तो इतनी बड़ी गलती कतई नहीं करती कि दिल्ली जो इस देश की राजधानी है, जहां पे 5 साल में एक बार दलित समाज के बेटे बेटियों को मेयर की कुर्सी पे बैठने का मौका मिलता है, भाजपा अपने होशो हवास में होती तो दलित समाज के बेटे बेटियों को बाबा साहेब के लिखे संविधान के मुताबिक उस कुर्सी पे न बैठने देने की साजिश नहीं रचती, अगर अपने सेंसर में होती तो भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है, वो हमारे सब्र का इम्तहान ले रही है, हमारे जुनून का इम्तहान ले रही है, और हम भी लगे हुए हैं कि अगर हम दिया हैं तो बाबा साहब का लिखा संविधान फानूस बनकर हमारी हिफाजत करेगा। हम भाजपा के अन्याय के खिलाफ कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, आने वाले वक्त में लड़ेंगे, और अब तो पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दी के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, उनके जेल भेजने की राजनीति के खिलाफ एकजुट हो रहा है। और